क्वेश्चन नंबर 7 देखो और समझो इधर बड़े ध्यान से। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि एक आपका वायर है और उसको आपने मोड़ दिया है किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे करके। तो हमने कहा कि अगर आपने इसको स्क्वायर के फॉर्म में मोड़ा है तो ये आपका ऐसा रहा होगा, ऐसे। ठीक है। हम कहें कि बताओ इसमें तार कहाँ पे होगा। तो जैसे एक लंबा सा धागा हो और उससे तुम ऐसी आकृति बना दो, तो हम कहें कि यही तो वायर होगा। ये क्या होगा, वायर। और इसी से जो आकृति बनाई गई है वो कैसी बना दी, तो बना दी कैसी है, तो वर्ग के रूप में मोड़ा है। इफ अ वायर इज बेंट इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन एरिया ऑफ दैट स्क्वायर इज 81। यानी अब ये जो एरिया, ये स्क्वायर बना है, इसका जो एरिया है वो कितना है, तो इसका एरिया जो है वो है कितना, 81। तो एरिया है इसका कितना, 81। ये क्वेश्चन ने गिवन। आगे कहा है इफ द सेम वायर विल बी बेंट इन फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। यानी इसी वायर को, ये जो वायर है इसको फिर क्या किया तुमने कि ऐसे सीधा कर लिया, पूरा वायर क्या कर दिया, सीधा। अब इस सीधे वायर को तुमने मोड़ के और क्या किया कि इसको यहां से पकड़ा और मोड़ के तुमने बना दिया क्या, सेमी सर्कल। क्या बना दिया, सेमी सर्कल। हमको जो बताना है वो क्या बताना है कि एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी, तो हमको आपको बताना है ये जो सेमी सर्कल बना हुआ है इसका एरिया क्या होगा, ये बात बताना है। अब एक बात बताओ हमको, अगर हम तुमसे ये पूछें कि सीधा सीधा तार था ना, पहले तुमने इसको किस में मोड़ा है, तो मोड़ा है किस में, स्क्वायर में। बाद में तुमने इसको किस में मोड़ा है, तो किस में मोड़ा है, सेमी सर्कल में। तो हमके इस वायर की लेंथ कितना होगी, तो आप तो ये कह दो कि इस वायर की लेंथ वही होगी जो यहां से लेके यहां तक है, यही है ना। या फिर कह दो कि इस वायर की लेंथ उतनी ही होगी जितनी लेंथ ये यहाँ से यहाँ तक होगी। क्लियर है ना। अच्छा, हम कहे कि स्क्वायर का एरिया अगर है 81, तो हम कहे अगर इसकी साइड ए है तो एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, देन एज इक्वल्स टू कितना होगा, 9। यानी जो ए की वैल्यू होगी वो कितना होगी, 9। अब अगर हम आपसे पूछें कि ये देखो लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर जो है ये क्या है, सम ऑफ फोर साइड, यानी वर्ग की जो स्क्वायर है इसकी भुजाओं का क्या है, सम है। और इसको हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो हम कहे कि जो तार है, वायर है, इसकी लेंथ जो है वो कितना होगी, जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितना, ए और ए कितना, 4a। तो हम कहे कि देखो तो तार की जो लेंथ है वो निकल के आई कितना, 4a। 4 रहा, ए का वैल्यू कितना है, 9। तो हम कहे तार की जो लेंथ है, वायर की जो लेंथ है वो कितनी निकल आई, 36। इतनी बात क्लियर है। यानी इस तार की जो लंबाई है वो कितना है, 36। अब इसी 36 को, इसी तार को, और तार को मोड़ दिया, और मोड़ दिया कैसे, सर्कल, सेमी सर्कल के फॉर्म में। तो हम कहे कि देखो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितना होती है, तो हम जानते हैं कि पूरे सर्कल में ये जो सरकमफ्रेंस होती है वो होता ही है कितना, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, पाई आर। और यहां से यहां तक ये आर होती है, ये रेडियस, तो आर और आर कितना, 2 आर। तो हम कहिए वायर की जो लेंथ होगी इसमें वो कितना होगी, पाई आर और प्लस कितना, 2 आर। हम कहे लेकिन वायर की लेंथ है कितना, तो हमने पता करी है कितना, 36। तो तार की लेंथ है, वायर की लेंथ है 36, यहाँ से आर कॉमन है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और प्लस कितना, 2। इसको सॉल्व करोगे तो 36 इज इक्वल्स टू, ऐसा ही रहेगा, 7 2 14, 22 प्लस 14 कितना होता है, 36 डिवाइड बाई 7। 36 कैंसिल, 7 इधर आएगा, तो जो रेडियस है वो कितना आ गई, 7। और अगर इस सेमी सर्कल की रेडियस रेडियस अगर 7 है तो हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि सेमी सर्कल का एरिया होता है कितना, 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 1/2 यूं ही रहा, पाई की वैल्यू तो 22/7, और रेडियस कितना है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 × 7। फिर 7 से 7 कट हुआ, 2 से कट हुआ 11 टाइम्स, और 11 × 7 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 77 सेंटीमीटर। तो हमें यही बताना था कि बताओ इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात। अरे बोलो, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट हम समझ गए, जब आप पेपर में इसको सॉल्व कर रहे होगे तो इस तरह से नहीं अप्रोच करोगे। आपको क्या करना है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी तार को मोड़ोगे क्या करोगे, तार की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी किसके, या तो आप कह लो
तो वायर की जो लेंथ होती है वो या तो बराबर होगी किसके, परिमाप के, परिमाप यानी पेरीमीटर के, या फिर बराबर होगी परिधि के, परिधि यानी सरकमफ्रेंस के। आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपका तार है, वायर है, तो इसको देखते ही आप एक बात समझ जाना कि इस तार की जो लंबाई है, लेंथ है, वो या तो बराबर होगी किसके, परिमाप के, या फिर बराबर होगी किसके, परिधि। दोनों का ही सेम मतलब है, या तो पेरीमीटर कह लो आप, या फिर क्या कह लो, सरकमफ्रेंस। क्या कह लो, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इसको कहते हैं सर्कल में, और पेरीमीटर कहते हैं स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में। तो हम कहें कि एक बात बताओ, हमको क्या दे रखा है, स्क्वायर का एरिया, और कहा कि स्क्वायर का एरिया कितना है, 81। तो आप देखो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो ए इज इक्वल्स टू 9, और पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो 9 इंटू 4 यानी कितना, 36। तो तार की लंबाई हमको पता चल गई कि कितना, 36। यहाँ तक आपको लिखने की कोई भी जरूरत, क्लियर बात। अब इसी तार को मोड़ा है किसमें, तो मोड़ा है किसमें, तो सेमी सर्कल में। हम जानते हैं कि तार की जो लंबाई है वो बराबर होगी किसके, परिधि के, और सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r, होती है ना। तो हमने 36 ऐसे ही रखा, पाई की वैल्यू, तो हम r कॉमन ले लो, तो पाई की वैल्यू 22/7 और प्लस कितना 2, सॉल्व करोगे 7 दूना 14, 7 टू 14 और 22, 36 36 कैंसिल, 7 इधर आ जाएगा, तो रेडियस कितना आ गई 7। हमें सेमी सर्कल का एरिया बताना है, तो एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7, तो इससे कैंसिल, 2 से कट करो 11 इंटू 7, तो हो जाएगा कितना 7। क्लियर बात। आप हमेशा ध्यान रखना, लेंथ ऑफ वायर अगर दिया है तो पक्की बात है कि किसके बराबर होगा, पेरीमीटर या फिर कौन, सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट, इस वाले कहा है कि किसी लंबे तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। यदि उस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, इफ अ कॉपर वायर इज वेंट इन फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, तो वायर को किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, देन इट कवर्स एन एरिया ऑफ 21, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 121, देन ए इज इक्वल टू 11। हमें पता है कि वायर है तो ये किसके बराबर होगा, पेरीमीटर के, पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो 11 इंटू 4 कितना 44, यानी हमें लेंथ ऑफ वायर पता चल गई कि तार की लंबाई कितनी है 44। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब हमें क्या किया गया, कहा कि इफ द सेम वायर is went in form of a circle then the enclosed area by circle will be। अब देखो इसको सर्कल में मोड़ा, तो हमके तार की लेंथ है कितना 44, और जो लेंथ ऑफ वायर है ये हमेशा इक्वल होती है सरकमफ्रेंस के, किसके इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस। और इस बार क्या है, सर्कल है, और अगर सर्कल है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर। तो हमके कि देखो 44 यूं ही रहा, 2 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, ये देखो 22 इंटू 2 कट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना 7। तो हमें r की वैल्यू पता चल गई कितना 7। हमको बताना है एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया हम सब जानते हैं कि होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7, तो 7 इंटू 7, तो ये कट हुआ, और 22 इंटू 7 तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हमको एक नोट करना है, नोट क्या है, ये सर्कल के लिए है। सर्कल में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये फॉलो होता है, ज्यादातर जगह यही फॉलो होता है। क्या फॉलो होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि अगर जो हमारी रेडियस है वो है 7, कितनी है 7, तो पक्की बात है रेडियस अगर 7 है तो आपको कभी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि रेडियस अगर 7 है तो पक्की बात है कि एरिया होगा 154, कभी भी कैलकुलेशन करना ही नहीं। जैसे कि हमें पता चल गया रेडियस 7 है, अब ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बताते कितना 150। क्लियर बात, ये फिक्स है, जब भी आएगा यही आएगा। दूसरा, अगर रेडियस 14 है तो पक्की बात है कि एरिया होता है 616 सेंटीमीटर। बस दोनों बातें याद रखें,
कभी भी एरिया कैलकुलेट नहीं करना। रेडियस 7 है तो एरिया 154 और रेडियस 14 है तो एरिया कितना 616। क्लियर बात? आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी आपकी रेडियस अगर 7 है तो एरिया पक्की बात है कि हमेशा कितना होगा 154, और अगर रेडियस आपकी 14 है तो एरिया पक्की पक्की बात है कि कितना होगा 616। क्लियर? आगे चलो, ये बात समझ में आई? पीछे प्रीति के बगल ओके, दिवांशी इधर, दर्शन, चलो माहौल ठीक है। इस पे आ जाओ, ये तो कर चुके हैं कल, तो इसका आंसर कितना था 25 25 50 56, यही था ना? इसका आंसर कितना था आई थिंक ये 28 होल 4/5। इसका कौन सा था 11 होल 1/9। चलो इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, लिखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। भूमि के एक आयताकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 5:3। उसके स्वामी ने उसके चारों तरफ से घेरने के लिए 7.50 रुपए प्रति लीटर नहीं मीटर कर प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए खर्च किए। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। इधर देखो, द लेंथ एंड द विड्थ of a rectangular piece of a land is in the ratio of 5:3. His master spent 6,000 rupee at the rate of 7.5 rupee per liter नहीं है मीटर per meter to surround him. State the difference between its length and its breadth. अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है इसका, कि उसने क्या किया कि ये जमीन का टुकड़ा है, यही जमीन का टुकड़ा है, और ये इसका जो आकार है वो कैसा है रेक्टेंगुलर है, तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब उसने करना क्या है कि इस पे वायर लगाना है, क्या लगाना है वायर, तो ऐसे करके उसने क्या किया, ऐसे करके तार से चारों तरफ बाउंड्री पे लगा नहीं दिया जाता है कांटे वाला तार, ऐसे करके, और ऐसे करके उसने लगा दिया। अब हम कहीं बताओ कि ये है क्या तार। अब अगर आपसे हम पूछ लें कि जो तार है इसकी लेंथ किसके बराबर होती है, तो ये तो हम शुरू से ही जानते हैं कि लेंथ ऑफ वायर हमेशा इक्वल होगी या तो पेरीमीटर के या फिर सरकमफ्रेंस के। तो देखो ये पेरीमीटर ही तो है, तो हम के इक्वल होगी पेरीमीटर के। अब बात ये है कि हमें लेंथ ऑफ वायर पता चले, तो लेंथ ऑफ वायर कैसे पता चलेगी, तो जब भी कभी ऐसा हो कि टोटल खर्चा दिया हो, क्या दिया हो टोटल खर्चा, जैसे कि अगर हम तुमसे ये कहें कि टोटल खर्चा आपको दिया है, क्या दिया है टोटल खर्चा, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ये ऐसे केस में वो हमेशा इक्वल हो किसके, तो लेंथ ऑफ वायर, तो तार की लंबाई, और गुणा उसका क्या होगा रेट। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हम कह दें कि मान लो कि वायर का जो रेट है वो है 2 रुपया पर मीटर, कितना है 2 रुपये पर मीटर, और आपसे कहें कि जाओ जाओ वायर ले आओ जाके आप, और ले आओ जाके 5 मीटर वायर, कितना मीटर ले आओ 5, तो हम तुम्हें कितना रुपया दे दें, तो हम कितना रुपया दें तुमको, देखो तो 2 का है 1 मीटर, तो 5 मीटर कितने का होगा 10 का, तो हम ये 10 कैसे आया, जब आपने 2 में मल्टीप्लाई किया किसका 5 का, तो ये जो खर्च आ रहा है एक्सपेंडिचर आ रहा है ये कैसे आ रहा है, जब आपने 2 का यानी रेट का मल्टीप्लाई किया वायर की लेंथ से, तो हमको क्या मिला एक्सपेंडिचर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमेशा इक्वल होगा किसके रेट, और जो भी तार की क्या है लेंथ है। हमके यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर हमको पता है कितना 6,000, तो एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना है 6,000 है, और वायर की लेंथ हमको पता नहीं है, तो हमने कहा वायर की लेंथ नहीं पता कोई बात नहीं, रेट तो पता है ना कि कितना है रेट 7.5, तो वायर की लेंथ हो जाएगी कितना 6,000 और अपॉन कितना, तो 7.5, तो ये देखो पॉइंट हटा 0, 15 से कट करो 5 टाइम्स, 15 से कट करो 4 टाइम्स, 5 से कट करो 8 टाइम्स, तो जो वायर की लेंथ है वो निकल के आएगी 800 मीटर। क्लियर बात, तो वायर की लेंथ कितना निकल आई 800 मीटर। क्लियर बात। अच्छा, वायर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होती है पेरीमीटर के, तो हम कहे कि पेरीमीटर क्या होगा, तो लेंथ है ब्रेथ है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है कितना, तो 2 और इंटू एल प्लस बी, और ये होगा क्या लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ ऑफ वायर कितना 800। क्लियर है बात। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा
कि इसके जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो कितना है 5:3, यानी लेंथ होगी अगर 5 तो इसकी जो ब्रेथ है वो कितना होगी 3। अब चूंकि रेशियो है तो एक कांस्टेंट ऐड कर लो, तो 5x और 3x यहाँ पे रखो, 2 2 रहा, 5x 5x और प्लस कितना 3x इज इक्वल्स टू 800। यहाँ से देखो 2 हमारा 2 रहा, 5 और 3 कितना 8x इज इक्वल्स टू 800, तो 8 से कट करोगे तो कितना 100 और 2 से कट करोगे तो कितना 50, तो हमें x की वैल्यू पता चल गई कि कितना होगी 50। अब हमको बताना क्या है, तो हमको बताना है कि बताओ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है कितने का, तो 5x और 3x, डिफरेंस कितने का 2x, 2 2 रहा और x की वैल्यू कितना है 50, और 2 इंटू 50 करोगे तो हो जाएगा कितना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा। क्लियर बात, एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इन द रेशियो 5:3, तो इसका मतलब है कि लेंथ होगी 5x तो ब्रेथ कितना होगी 3x। नेक्स्ट, हिज मास्टर स्पेंड 6,000 रुपी एट द रेट ऑफ 7.5 रुपी पर मीटर टू सराउंड है, यानी कि इसको घेरने के लिए उसने बायर पर जो खर्च किया वो टोटल कितना है, तो 6,000 है, और किस रेट से खर्च किया है, तो 7.5 पर मीटर। बस ये ध्यान रखना कि जब भी टोटल एक्सपेंडिचर दिया होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर और इनटू क्या रेट या प्राइस। 6,000 लेंथ ऑफ वायर पता नहीं, प्राइस पता है कितना है 7.5, ये डिवाइड करोगे तो तार की लेंथ आ जाएगी वायर की कितना 800, और हम कहें कि अगर लेंथ वायर की 800 है तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर तार की बात हुई है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर होगा बराबर तो कौन होगा परिमाप, और अगर सर्कल या सेमी सर्कल है तो इसी परिमाप का दूसरा नाम क्या है परिधि। इंग्लिश में इसको कहते हैं पेरीमीटर और इसको क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। वायर की जब भी बात हो तो हमेशा ध्यान रखना कि वायर की लेंथ हमेशा इक्वल होगी या तो पेरीमीटर के या फिर किसके सरकमफ्रेंस के। तो हमने देखा कि यहाँ पे देखो इसकी अगर हम पेरीमीटर पता करें तो हम जानते हैं, फॉर्मूला भी याद किया है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है कितना, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 800, तो 2 2 रहा, लेंथ कितना है 5x, ब्रेथ कितना है 3x, सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितना आ गई 50। हमको क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, तो 5x और 3x का डिफरेंस कितना है 2x, 2 2 रहा, x की वैल्यू कितना 50, 50 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, क्लियर है। अरे बोलो। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन पे इसको देखो, कहा है किसी आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 40% कम कर दी गई, क्षेत्र के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो, अब यहां से ना हमसे कहा है ईच साइड, यहाँ पे क्या कह रहा है एक भुजा, यहाँ पे क्या कह रहा है ईच साइड, तो ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या प्रत्येक भुजा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज डिक्रीज्ड बाई 40%, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये तो सिंपल है, हम जानते हैं कि लेंथ में जो डिक्रीज होता है उसको क्या कहते हैं इंक्रीज या डिक्रीज एक्स, ब्रेथ में जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वाई, और कहा कि दोनों में कितना है 40%, तो यहाँ भी 40 लिखोगे यहाँ भी 40, लेकिन ध्यान रखना कि इसकी लेंथ और ब्रेथ को क्या किया है डिक्रीज किया है कम किया है, तो वैल्यू कैसी लोगे, अगर इंक्रीज करते तो वैल्यू कैसी लेते प्लस, और हमने देखा कि जो 40% है ये वैल्यू कैसी है सिंपल, और जब भी वैल्यू सिंपल होगी तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, तो हम क्या देखो x कितना है -40, y कितना है -40 प्लस x की वैल्यू -40 और y की वैल्यू कितना -40 और अपॉन में कितना 100, -40 कितना -80, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 0 कैंसिल हुआ तो 4 इंटू 4 कितना 16, और ये -80 प्लस का 16 तो बचेगा माइनस का कितना 64%, और वैल्यू अगर माइनस में है तो इट मीन्स की जो एरिया है वो क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो एरिया जो है डिक्रीज होगा और कितने से डिक्रीज होगा, तो आंसर हो जाएगा 64%। क्लियर बात, आप हमेशा ध्यान रखना कहा है कि ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरिया इज डिक्रीज्ड बाई 40%, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि डिक्रीज हुआ है तो वैल्यू कैसी लोगे माइनस की, तो हम कहेंगे -40 और ये भी कितना -40, तो हमने यहाँ रखा -40 प्लस -40 इंटू -40 इंटू 100, तो ये होगा -80 और यहाँ से होगा कितना 16, तो ये बचेगा कितना 62,
तो जो एरिया है इसमें डिक्रीज हो जाएगा कितने का 64 बस। ओके है बात, पीछे क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाओ इस वाले का। यहाँ पे कहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है। तार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब देखो, अ सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज फोल्डेड इनटू फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशियो ऑफ 6:5। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो वायर है वो मुड़ा हुआ है, और वो कैसे मुड़ा हुआ है, बोलो, सर्कुलर। तो जो वायर है वो मुड़ा हुआ है, और कैसे मुड़ा हुआ है, सर्कुलर। ठीक, ये है। और ये मुड़ा हुआ है कैसे, यही यही है ना वायर। ठीक, अब हम कहें कि वायर अगर तुमको दिख गया, तो अगर वायर तुमको दिख जाए तो पक्की बात है कि अगर सर्कल या सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ इक्वल होगी किसके, सरकमफ्रेंस के। और अगर कोई और फिगर होता लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, तब किसके बराबर होता, तो पेरीमीटर। तो हम ये पक्की बात है, इसके किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा इसके सरकमफ्रेंस। और सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7। अब देखो इसका डायमीटर दे रखा है कि इस सर्कल का डायमीटर कितना है 42, और अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना होगी 21। तो हम कहें यहाँ पे देखो तो होता है 2πr। 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21। तो हम कहें कट करो तो 3 टाइम्स, तो हम कहें कि वायर की लेंथ आ गई कितना, तो वायर की लेंथ निकल के आई 6 का मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 132, और ये है किसमें सेंटीमीटर। वायर की लेंथ आ गई, अर्गुल आ गई ना। अब देखो आगे कहा है कि अब इसको क्या किया कि यहाँ पे देखो इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इस वायर को क्या किया कि मोड़ा है किसमें, रेक्टेंगल। तो हम कहें कि अगर आप रेक्टेंगल में मोड़ोगे, तो रेक्टेंगल में मोड़ोगे, तो अगर हम आपसे कहें कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर जो है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल होगा, तो लेंथ ऑफ वायर, ये पता है हमको। तो हम कहें कि देखो इसका रेशियो कितना है 6 और 5। तो हम कहें कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल यानी 6x और प्लस बी इंटू 5x इज इक्वल्स टू कितना 132। तो यहाँ पे देखो 2 ये हो गया 11x इज इक्वल्स टू 132। 11 से कट करोगे तो कितनी 12, 12 टाइम्स 12 से कट करोगे तो कितना 6। तो x की वैल्यू कितना आ गई 6। हमको क्या बताना है, तो बताना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 6x और ब्रेथ है कितना 5x। तो 6 इंटू 5 तो 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 30 रहा, x 6 का स्क्वायर कितना 36, मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0, 3 6 18, और ये हो जाएगा कितना 1080 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वायर आया है, अगर तार अगर आ गया तो लेंथ ऑफ वायर हमेशा इक्वल होगी। सर्कल है तो सरकमफ्रेंस, रेक्टेंगल या स्क्वायर है तो क्या होगा पेरीमीटर। तो हम कह के देखो ये, तो हम के इस वायर की लेंथ क्या होगी, तो ये होगी किसके इक्वल, तो सरकमफ्रेंस की, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr। इसका बता रखा है कि इस सर्कल का जो व्यास है डायमीटर है वो 42, और अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितना 21। तो पाई, तो 2 रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21। 7 से कट किया 3, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना 132। तो लेंथ ऑफ वायर आ गया 132 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो हम एक बात बताओ कि जो वायर है, अब इससे क्या बनाया गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होती है पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ वायर के। और लेंथ ऑफ वायर कितना है, लेंथ ऑफ वायर कितना है 132। क्वेश्चन ने बताया है कि इस रेक्टेंगल में जो साइड्स का रेशियो है वो कितना है 6:5, यानी कि इसकी लेंथ होगी अगर 6 तो ब्रेथ कितना होगी 5। अब चूंकि ये रेशियो में है तो इसलिए हमने एक कांस्टेंट लगाया 6x और कितना 5x। हम के 2 रहा, 6 + 5 यानी कितना 11 इज इक्वल्स टू 132। तो हमने 11 से कट किया 12, 2 से कट किया 6, तो x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 6। और अगर x की वैल्यू 6 है तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा कितना 6 और इंटू कितना लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 6 इंटू 5 30, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 30 रहा, x की वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 इंटू 30 तो हो जाएगा कितना 1080। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1080।
क्लियर है बात? अरे बोलो। नेक्स्ट इस पे देखो, ये करा दिया क्या कल? हुआ? कितना आया? 50 50 125। चलो नेक्स्ट, ये कल करा चुका हूं। इस पे देखो, अब यहाँ पे देखो, हमसे कहा है कि 6 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े एक हौज में पानी की गहराई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, हौज की गीली धरातल तक कुल क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका मतलब ये है कि आपका ना एक टैंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? टैंक। और अगर आपका एक टैंक है ऐसे करके, तो ये है टैंक, इसमें भरा है क्या? पानी। अब इसमें पानी अगर भरेगा तो पानी नीचे से भरना शुरू होगा, ठीक? तो ये वाला फेस सरफेस इसका क्या होगा? गीला हो जाएगा। इधर दीवार, ये वाला फेस भी इसका क्या होगा? गीला होगा। ये वाला फेस भी इसका क्या होगा? गीला। ये उधर वाला फेस भी इसका क्या होगा? गीला होगा ना? क्या बता, जो ऊपर वाला फेस, अब इस पे ढक्कन तो लगा नहीं, तो हम कहें कि कितने फेस गीले हो रहे हैं? तो 4 तो दीवार है, 4 दीवार है टंकी की, 4, मान लो यही टंकी है, इसमें अगर हम पानी भर दें तो पानी ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, ठीक? तो हम कहें इसमें कौन कौन सा, तो फर्श तो गीली होनी होनी है, और कौन? ये दीवार, वो दीवार, ये दीवार, यानी टोटल कितना? 4 दीवार एक फर्श, यानी टोटल कितने लोग? 5। अब हम कहें कि बताओ फर्श में क्या क्या होता है? फर्श का एरिया अगर हम चाहिए तो फर्श में क्या होता है? लेंथ, लेंथ होता है, और क्या होता है? ब्रेथ। तो फर्श का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा, अब 4 दीवार का एरिया अगर हम चाहिए तो हम कहें इस वाली दीवार को देखो, इसका एरिया चाहिए, इस वाली दीवार, इसमें क्या है? एक तो ब्रेथ है, ब्रेथ है ना, और ये जो है इसकी क्या है? हाइट है। तो इसका एरिया होगा ब्रेथ और इंटू क्या? हाइट। अब देखो, जितनी दीवार ये है उतनी ही दीवार वो है, तो उस वाली दीवार का भी एरिया क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। 3 लोग हो गए, 2 बच रहे। इस वाली दीवार में क्या है? एक तो लेंथ, ऐसी ऐसी क्या है? लेंथ, और ये इसकी क्या है? हाइट। तो हो जाएगा एल और इंटू क्या? एच। अच्छा, जितनी दीवार ये है उतनी ही ये है, तो हम के इसका भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। तो हम के कि टोटल एरिया कितना? तो ये देखो बी एच बी एस, तो हो जाएगा 2 और बी और इंटू क्या? एच। ये एल एच एल एच सबको ऐड करोगे तो हमके टोटल एरिया कितना? एल एच, तो हो जाएगा 2 और इंटू कितना? एल और एच, और ये कितना है? एल बी। तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, तो फाइनली फॉर्मूला निकला 2 बी एच और प्लस कितना? एल एच और प्लस कितना? एल बी। तो जब भी कभी तुमसे कोई पूछे कि बताओ टंकी में, और टंकी में, और हमको चाहिए क्या? ऐसा एरिया जो हमारा गीला हो यानी वेट हो, तो उसका एरिया आपको डायरेक्ट याद रखना है कि कितना होता है। तो होता है 2 इंटू बी एच प्लस एल एच और प्लस क्या है? एल। क्लियर बात? तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे कि जब भी टंकी में आपको गीला एरिया चाहिए, वेट एरिया चाहिए, तो आप हमेशा ध्यान रखना ये होता है 2 इंटू, और ये होता है बी एच और प्लस कितना? एच एल, और प्लस होता है कितना? एल। क्लियर बात? अब हम क्या देखो, लेंथ कितना है? 6 मीटर। कितने मीटर? 6। ब्रेथ कितना है? तो है कितना? 4 मीटर। अच्छा, जो गहराई होती है, जो गहराई होती है, वो आप ध्यान रखना कि जो गहराई है इसी को हम लोग हाइट मानते हैं। क्या मानते हैं? हाइट। और ये है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो देखो 1 मीटर तो क्लियर है। अब ये जो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो इसको भी किस में होना पड़ेगा? मीटर में। तो हम कहें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो हम कहें कि 100 ये 25 ये, तो टोटल कितना? 125 सेंटीमीटर। और अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो इसको डिवाइड कर देना कितने से? 100 से। तो ये अब हो गया क्या? मीटर हो गया। 25 से कट करोगे 5 और 25 से कट करोगे 4। क्लियर बात? तो आपके ये हो जाएगा 5 और y कितना? 4। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे 2 2 रहा, लेंथ कितना है? तो लेंथ है 6, और इसकी वैल्यू कितना है? तो ये डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना? 2। तो आपके की जो h है वो है 1 पॉइंट कितना? 25। h की वैल्यू 1.25, और जो हमारा, अच्छा यहाँ पे v है, ये v है ना, और v की वैल्यू कितना है? यहाँ पे है l, l की वैल्यू 6, l की वैल्यू 6, v की 4। अब इसको देखो 2 रहा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा यहाँ से 5, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7.5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 7.5, और प्लस हो जाएगा कितना? 20। तो ये 2 इंटू 7 और 5 12.5, और प्लस कितना? 24। मल्टीप्लाई करोगे तो 25 और प्लस कितना? 24, ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना? 40। तो हो जाएगा 49 सेंटीमीटर।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन। क्लियर बात। आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब भी कभी भी आप टंकी में क्या भरोगे, पानी। तो टंकी में जब पानी भरोगे तो 5 फेस होते हैं जो गीले होंगे यानी वेट होंगे, वो कौन कौन से, एक तो फर्श, पक्का बात है, और एक एरिया, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और चार दीवार। तो हमके इन पांचों लोगों का एरिया पता करो। तो सबसे पहले तो हमने फर्श का एरिया पता करा। तो फर्श में क्या क्या है, तो ये ऐसे ऐसे क्या होती है, लेंथ। ये क्या है, ब्रेथ। तो एरिया होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमके इस वाली दीवार का, ब्लैक कलर वाली दीवार का एरिया, तो इसमें क्या है, तो एक तो ब्रेथ है यानी बी, और क्या है इसमें, हाइट, तो बी इंटू एच। अच्छा, जितना एरिया इसका है उतना ही पीछे वाली का, तो ये भी होगा बी इंटू एच। अब हमके इस वाली दीवार का एरिया, इसमें क्या है, तो एक तो है पूरी की पूरी हमारी क्या है, लेंथ, और दूसरी हमारी क्या है, हाइट, तो हो जाएगा लेंथ इंटू क्या, हाइट। अच्छा, जितना एरिया इस दीवार का होगा उतना ही एरिया इस दीवार का, तो ये भी होगा लेंथ और इंटू क्या होगा, हाइट होगा। तो हम क्या ऐड करो सबको, तो बी एच कितना, टू बी एच, एल एच टू एल एच, और प्लस कितना, एल बी। टू कॉमन लिया तो टू इंटू बी एच प्लस एच। क्लियर बात, और प्लस एल बी। तो ये बात अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी कभी कोई पूछे कि बताओ टंकी में जो गीला पार्ट है, वेट एरिया है, वो कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट बता देना कि टू इंटू बी एच और प्लस कितना, एच, और प्लस क्या करोगे, एल वी करोगे। क्लियर है बात, अरे बोलो, प्लस करोगे क्या, एल वी। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया, और जब हमने डायरेक्ट रखा तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू रखो। बस ये ध्यान रखना कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में बदलोगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 25 तो हो जाएगा 125। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो डिवाइड करते हैं कितने से, 100 से। तो डिवाइड किया तो 5/4, और 5 को 4 से डिवाइड किया तो कितना, 1.25। सबकी वैल्यू रख दी हमने, सॉल्व किया तो आ जाएगा कितना, 14। नेक्स्ट आता, इस वाले पे, इस पे देखो, कहा है कि एक आयताकार हॉल है। क्या है हमारा, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हॉल की लंबाई क्या होगी, ये बात हमको बताना है। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी कि ये है हमारा हॉल, और हमसे कहा ये है कि आपकी जो लेंथ है ना, वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है, तो बताया है 5। कितना ज्यादा है, 5। तो हमने ब्रेथ को माना x मीटर, तो ये होगा x प्लस कितना, 5 मीटर। क्लियर है बात, अरे बोलो। अब कहा है कि जो एरिया है हॉल का वो कितना है, तो एरिया है 750। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है x प्लस 5, ब्रेथ है कितना, x, यही एरिया होता है, और एरिया है कितना, तो एरिया है 750। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, अगर सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि लंबा हो जाएगा। हमको बताना क्या है, लेंथ बताना है। क्या बताना है, लेंथ। अब देखो, लेंथ अगर आपको बताना है तो पहला ऑप्शन ले लो। हमेशा जब भी क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करोगे तो सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन चेक करो। तो हमने कितना लिया, 15, लेकिन ये 15 क्या है, लेंथ। तो लेंथ अगर 15 है तो लेंथ जो है ब्रेथ से ज्यादा है ना, और कितनी ज्यादा है, 5। तो इट मींस की जो ब्रेथ होगी वो कितना है, और इनका एरिया निकालने पे आना चाहिए 750। तो क्या आ रहा है, 750 नहीं आ रहा है, तो इट मींस ये वाला ऑप्शन नहीं है। क्लियर बात। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ले लो। दूसरे ऑप्शन में कितना है, 25। तो हम के 25, अगर ये 25 है तो ये कितना हो, 20। तो हम के क्या यहाँ से 750 हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 500 हो रहा है, हमको चाहिए कितना, 750, यानी ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखो कितना है, 30। आपके लेंथ अगर 30 है तो ब्रेथ, तो आपके ये 5 ज्यादा है, इट मींस की ब्रेथ कितना होगी, 25। तो देखो अब मल्टीप्लाई करो, क्या 750 हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब है लेंथ होगी 30 और ब्रेथ होगी कितना, 25। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, समझ गए। तो जब भी कभी ऐसा कोई, एक बार फिर से समझो, देखो फिर से देखो, कहा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। यानी कि इसकी जो भी ब्रेथ होगी उससे 5 मीटर मोर क्या होगा, इसका लेंथ। तो हमके अगर ये x है तो ये कितना होगा, x प्लस 5। क्लियर है बात, अरे बोलो। अच्छा, या तो हम ये कह दें कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना, 5 मीटर। या फिर हम ये कह दें कि जो ब्रेथ है वो लेंथ से कम है, कितना, 5 मीटर। दोनों बातें सही है कि जितना लेंथ होगी उसमें 5 मीटर कम क्या होगी, ब्रेथ।
या फिर इसी बात को कहा जा सकता है कि जितना ब्रेथ होगी उससे 5 मीटर मोर कौन होगी, लेंथ होगी। दोनों ही बातें सही है। तो हम कहे कि लेंथ जितना होगी उससे 5 मीटर कम हमारी क्या होगी, ब्रेथ। तो हम कहे अच्छा, कहा कि एरिया कितना है 750। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हमको बताना क्या है, लेंथ। यानी ये जो दी गई है ये सारी क्या है, लेंथ है। और अगर ये सारी लेंथ है तो हम कहे अगर लेंथ 15 है तो ब्रेथ कितना, 5 कम, 5 कम यानी कितना, तो होगी 10। तो हम कहे कि एरिया कितना, तो यहाँ से एरिया आ रहा है कितना 150, जबकि एरिया कितना चाहिए 7। तो हम देखते ही समझ जाएंगे ये वाला ऑप्शन नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। लेंथ 25 है तो ब्रेथ कितना 20, तो क्या 750 हो रहा है, 25 दूना 50, 500 हो रहा है, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं। अब हम इस पे पहुंचे, हम कह लेंथ अगर 30 है तो ब्रेथ कितना 25, क्या यहाँ से 750 हो रहा है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है, समझ गए, बोलो। चलो नेक्स्ट इस पे देखो। इस पे आ जाओ। यहाँ पे हमसे क्या कह रखा है, तो बताया है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। इस आयताकार बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्लियर बात। देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर एंड इट्स ब्रेथ 5 मीटर। अब एक देखो, क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। हमके ये है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर 12 एंड ब्रेथ है 5। तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया और बता रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो बताया है 12 और ब्रेथ कितनी है 5। तो ये 12 है और ये कितनी है 5। क्लियर बात। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो हमके एक स्क्वायर और है, स्क्वायर, तो ये हमारा क्या है स्क्वायर, और स्क्वायर में हमें क्या बताना है, डायगोनल। तो स्क्वायर का हमको बताना है क्या, डायगोनल, ये हमको बताना है। हुज एरिया इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया, यानी इसका एरिया उतना ही है जितना की एरिया इसका है। तो इसका एरिया जो है वो इसके बराबर है। तो हम कहें कि एक बात बताओ कि स्क्वायर का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, लेकिन ये इक्वल किसके है, रेक्टेंगल के, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम कहे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 12 और ब्रेथ है कितना 5। तो हम कहे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। 60 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 60 को लिख सकते हैं क्या, 4 गुना 15, यही ना। और तो हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू 2 और रूट में कितना 50। तो ए की वैल्यू आ गई 2 और रूट में कितना। क्लियर बात। अच्छा हमको क्या बताना है, डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल जो लोग नहीं आए थे परसों की क्लास में वो ध्यान रखना कि डायगोनल जो है स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला होता है √2 इंटू ए। अगर पता है तो ध्यान, अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज से ही ध्यान रखना कि स्क्वायर का डायगोनल होता है कितना, √2 और इंटू कितना ए। तो √2 रहा और ए की वैल्यू कितना है, तो है 2 और रूट में कितना 15। तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, 15 इंटू 2 तो रूट में कितना हो जाएगा 30। तो जो डायगोनल की लेंथ है वो हो जाएगी 2 और रूट में कितना। क्लियर है बात। एक बार फिर से समझ लो, कहा है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हमने तुरंत एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया, ये गार्डन है, और कहा कि इसकी लेंथ कितना है 12 एंड इट्स ब्रेथ इज 5। तो हम कहेंगे ब्रेथ कितना है 5। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। तो हम कहें कि स्क्वायर है और इसमें क्या बताना है, लेंथ ऑफ डायगोनल, हुज एरिया इज इक्वल टू दैट ऑफ रेक्टेंगुलर, यानी इसका जो एरिया है वो इस वाले रेक्टेंगल के कैसे है, बराबर। तो हम कहें इसका एरिया होगा स्क्वायर और इसका एरिया होता है एल इंटू बी, और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम एक बात बताओ, लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितना 5, 12 इंटू 5 60।
60 को लिख सकते हैं हम क्या 4 और इंटू कितना 15। ए स्क्वायर स्क्वायर हटाओगे तो 4 का रूट कितना 2 और 15 का रूट कितना रूट 15, तो ए की वैल्यू आ गई कितना 2 और रूट में कितना 15। और अगर ए की वैल्यू 2 रूट 15 है तो हम कहें कि डायगोनल क्या होगा, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है रूट 2 इंटू ए। रूट 2 ऐसा ही रहा, ए की वैल्यू ए 2 और रूट कितना 15, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 2 तो कितना 30 और ये कितना 2, तो जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 2 और रूट में कितना 30। क्लियर बात, तो हो जाएगा 2 और रूट में कितना 30। ओके बात, अरे बोलो। चलो यहाँ पे देखो, अब इसी क्वेश्चन को ना जब आप पेपर में अटेम्प्ट कर रहे होगे तो ये सब बनेगा नहीं, ये तुमको समझाने के लिए बनाया गया। आप जब एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आपको कैसे करना है, आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे सॉल्व करते जाओगे। जैसे कि इधर देखो ध्यान से कैसे करोगे, अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 12 एंड इट्स ब्रेथ 5, ठीक 5। अब देखो हमने लेंथ देख ली ब्रेथ देख ली, अब तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक ये चलना चाहिए लेंथ अगर 12 है ब्रेथ 5 है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 5 16। इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता हो गया कि एरिया कितना होगा 16। आगे देखो फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल्स टू दैट रेक्टेंगल गार्डन, यानी कि एक स्क्वायर है उसका डायगोनल बताना है और स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के कैसे है बराबर। अब हमारे मन ही मन में पता है हमको कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके इस वाले रेक्टेंगल के, और इसका एरिया हमने भी पता किया 12 इंटू 5 कितना 16। तो मन ही मन में हमने पता कर लिया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देखो ए स्क्वायर 60 है, अब 60 का तो रूट नहीं ले सकते तो हम 4 इंटू 15 कर लिया, तो ए की वैल्यू आ गई कितना 2 रूट 15। और हमको क्या बताना है डायगोनल, और डायगोनल भी हमें मन ही मन में पता है कि स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, तो रूट 2 और इंटू ए की वैल्यू 2 रूट 15 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2 और रूट में कितना, समझ गए, बस इतना से सवाल इस तरह से कर, ठीक है। अच्छा अच्छा इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन को देखो हमसे क्या कहा गया, तो हमसे कहा गया है कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन से कितना है 2 गुना। अब घनाभ यानी क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड, और इसका जो वॉल्यूम है वो घन के आयतन से कितना है 2 गुना। यदि घनाभ की विमाएं 9 8 और 6 है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज डबल ऑफ दैट ऑफ अ क्यूब, यानी कि जो क्यूबॉइड है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी और इंटू एच, और हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, और ये जो है ये इसका कितना है डबल, तो इसका जो है वो कितना है डबल, समझ गए बात। आगे देखो इफ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड इज 9 8 6, तो ये 9 8 6 क्या है, तो लेंथ 9 है ब्रेथ 8 है और हाइट कितनी है 6 है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपके क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, तो हम जानते हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कितना 6a स्क्वायर, तो हमें 6a स्क्वायर की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे देखो तो हम कहे कि 2 2 रहा और इंटू कितना है a क्यूब, 2 से कट कर दो तो कितने टाइम 3 टाइम, क्लियर। अब देखो 9 इंटू 8 तो 72, 72 इंटू 3 तो हो जाएगा 216 इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो हम के a कितना होगा, तो 216 का क्यूब रूट होता है कितना 6, तो a की जो वैल्यू है वो हमारी कितना हो जाएगी 6, क्लियर बात। तो a की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अच्छा अगर a की वैल्यू अगर 6 है, a की वैल्यू कितना है 6, बोलो कितना है 6, और अगर a की वैल्यू 6 है तो टीएसए कितना है 6a स्क्वायर, 6 रहा a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका जो हमारा टीएसए है टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर बात, अरे बोलो। तो आप हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा क्या ध्यान रखोगे, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक घनाभ का आयतन घन के आयतन से 2 गुना है, तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता कितना है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कहा है कि ये डबल है किसका, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हम जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब का, कैसा है डबल, डबल है तो हमने इक्वल लगा दिया, क्लियर बात। आगे कहा है इफ डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड 9 8 6, तो डायमेंशन इसकी 3 ही होती है, कौन कौन, लेंथ ब्रेथ और कौन हाइट,
और ये बताया है कितना, तो 9 8 और कितना 6, 2 2 रहा 1 क्यूब, 2 से कट करोगे 3, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया कितना 216 a क्यूब, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी 6। और अगर a की वैल्यू 6 है तो हमको क्या बताना है क्यूब का, और क्यूब का क्या TSA बताना है, तो होता है कितना 6a स्क्वायर, 6 6 रहा, a कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणा 6 तो कितना, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 216। क्लियर है बात, अरे बोलो, तो हो जाएगा 216 यानी 216। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। किसी आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस मेज की कर्णवत लंबाई क्या होगी। कर्णवत लंबाई, कर्णवत का मतलब होता है डायगोनली। देखो, पेरीमीटर ऑफ अ अपर फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल इज 28 मीटर एंड इट्स एरिया इज 48, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दैट टेबल डायगोनली। अब देखो, हमको एक बात बताओ कि मेज का जो अपर फेस है वो है कैसा, रेक्टेंगुलर, ऐसा है ना, यही तो है। अब इसमें क्या बता रखा है, तो बताया है कि पेरीमीटर ऑफ अपर फेस, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है क्या, लेंथ और प्लस ब्रेथ और इनटू कितना, और ये बता रखा है कितना 28, कितना 28, और कहा कि इसका एरिया, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये बताया कितना 48। तो हमको बताना है कि डायगोनली लेंथ, यानी यहां से यहां तक की लंबाई बताना है। डायगोनल लेंथ हम जानते हैं कि ये रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो होता है, हमने बताया है, और कितना होता है, तो रूट में एल स्क्वायर और प्लस कितना वी स्क्वायर, यानी अगर हमको एल और वी की वैल्यू पता चले तो हम डायगोनली लेंथ बता देंगे। तो हमको एक बात बताओ, एक कट कर दो तो कितना आ गया 14, यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, और एल इंटू बी इज इक्वल टू 48। अब चाहो तो तुम सॉल्व करो इसको, कि यहाँ पे जो है b इज इक्वल टू 14 माइनस एल, तो यहाँ पे b की जगह 14 माइनस एल रखे सॉल्व करो, लेंथी हो जाएगा, या फिर कॉमन सेंस लगाओ। आप ना दो ऐसे नंबर सोचो जिनको हम ऐड करें तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाए। सोचो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 48 आए और ऐड करें तो आ जाए 14, तो कौन कौन होगा 6 और 8, तो 6 और 8, 6 इंटू 8 48, 6 प्लस 8 14, पता चल गया। और जो बड़ा है वो क्या होती है लेंथ, तो ये 8 होगा और ये कितना 6, तो हमें पता चल गया कि L जो है लेंथ है 8 का स्क्वायर कितना 64, ब्रेथ है 6 का स्क्वायर कितना 36, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 100, और 100 का रूट कितना होगा 10, तो जो डायगोनली लेंथ है वो कितना हो जाएगी 10, तो जो डायगोनली लेंथ है वो हो जाएगी हमारी कितना 10 मीटर। ओके बात, अरे बोलो, तो जो डायगोनली लेंथ है वो हमारी कितना हो जाएगी 10 मीटर। डायगोनली लेंथ हमको बतानी थी तो हो जाएगी कितना 10 मीटर हो जाएगी। ओके है बात, अरे बोलो, नहीं ओके है क्या, ओके है। तो डायगोनली लेंथ, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो डायगोनली लेंथ है वो हमारी हो जाएगी और कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। ओके बात, एक बार फिर से समझा, एक बार फिर से समझ। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, तो मेज आयताकार है तो ऊपरी सतह इसकी ऐसी होगी, ऐसी होगी ना, और कहा है कि इसका परिमाप, तो परिमाप तो ये आयत है और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये बताया कितना 28, और कहा कि इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये कितना है 48। अब देखो ये 2 से कट किया 14, तो एल प्लस बी, तो एल प्लस बी और बराबर कितना आ गया 14 आ गया, एल इंटू बी बराबर कितना है 48। अब हम कहें कि तुमको ना ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको ऐड करें तो 14 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, तो हमने कहा कि 8 इंटू 6 होता है कितना 48, और 8 प्लस 6 करोगे तो होता है कितना 40, यानी लेंथ हैगी कितना, लेंथ कितना होगी 8, ब्रेथ कितना होगी 6, तो यहाँ पे रख दो। डायगोनल बताना है कि ये डायगोनली लेंथ कितना होगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना रूट में एल स्क्वायर, तो हमके एल कितना है 8 का स्क्वायर 64, बी कितना है 6 का स्क्वायर 36, और 64 में 36 जोड़ोगे तो रूट में कितना 100, और रूट में 100 है तो ये कितना 10। क्लियर बात, तो रूट में 100 है तो ये कितना 10 होगा। क्लियर बात, अरे बोलो, तो रूट में 100 है तो ये कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आता, काय कि दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ बेस एक्स वाई है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात ए बी,
तब उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। इधर देखो, रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ टू ट्रायंगल इज एक्स रेशियो बाई एंड रेशियो ऑफ देयर and ratio of their area is a ratio b. What will be the ratio of their vertical perpendicular? vertical perpendicular कह लो तो vertical perpendicular ये होता है, और perpendicular है तो एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री, और जो आदमी 90 डिग्री का एंगल बना दे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट। यानी बेसिकली आपको हाइट का रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है, हाइट का। अब इधर ध्यान से देखो, अब अगर हम आपसे कहें कि उनके आधार का जो अनुपात है यानी रेशियो ऑफ बेस, तो हम कहें कि कितना है x और रेशियो कितना है y। x रेशियो कितना है y। कहा कि उनके एरिया का रेशियो है कितना, a रेशियो कितना v। तो बताना है कि उनके हाइट का रेशियो कितना होगा। तो हमको एक बात बताओ कि ट्राइंगल है, ये है पहला और ये है दूसरा, तो हमके ये ट्राइंगल 1 है तो इसका एरिया होगा a1, और ये ट्राइंगल 2 है तो इसका एरिया होगा कितना, a2। क्लियर है भाई। अच्छा, हम जानते हैं कि ट्राइंगल चाहे जैसा हो, कैसा भी ट्राइंगल हो दुनिया का, उसका एरिया होता है 1/2 बेस और इंटू क्या, हाइट। अब ये पहला ट्राइंगल है तो b1 और h1। हम के ट्राइंगल चाहे जैसा हो एरिया होता है, और एरिया कितना हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम कहे कि बेस और इंटू क्या करोगे, हाइट, और ये दूसरा ट्राइंगल है तो b2 और h। क्लियर है भाई। अब यहाँ पे देखो 1/2 क्या हुआ, कैंसर। अच्छा, बेस एरिया का रेशियो कितना है, तो ए रेशियो बी, तो हमने एरिया का रेशियो, तो इसका ए है और ये कितना है बी। अच्छा, और क्या बताया कि बेस का रेशियो कितना है एक्स बाई, तो b1 और b2 की जगह हमने क्या रख दिया एक्स बाई, तो बचा कौन, h1 और h2। यही हमको बताना है। तो हम कहें देखो ये कहाँ होगा, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा a बाई, और ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो हमके ये हो जाएगा कितना bx, और बराबर h1 और रेशियो कितना h2। यही बताना था कि h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा a बाई और रेशियो कितना bx। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा a बाई और रेशियो कितना bx। है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, आप हमेशा ध्यान रखना, हमको क्या बताया है कि दो त्रिभुज के आधार का अनुपात x रेशियो y है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात a b है, तब उनकी ऊंचाई का अनुपात, रेशियो ऑफ बेस है x y, रेशियो ऑफ एरिया a b, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ देयर हाइट। तो हमें हाइट का रेशियो बताना है। तो हम कहें देखो ये पहला ट्रायंगल का एरिया हमने कितना a1, दूसरा ट्रायंगल है तो एरिया कितना a2। हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, पक्की बात है तो उसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये पहला है तो h1 और b1, हम के ये दूसरा है तो b2 और h। क्लियर बात, ये क्या हुआ, कट गया। एरिया एरिया का रेशियो क्वेश्चन ने ही बता रखा है, ए रेशियो बी। बेस का रेशियो भी क्वेश्चन ने बता रखा है, एक्स रेशियो वाई। हमको किसका पता करना है, हाइट का। तो हम कहेंगे y इंटू ए, तो कितना a बाई x इंटू वी, तो कितना vx इज इक्वल्स टू h1 अपॉन h2। तो हम कहेंगे h1 और रेशियो कितना h2 इक्वल होगा किसके, तो a बाई यूं ही रहा और रेशियो कितना हो जाएगा vx, कितना हो जाएगा vx। क्लियर है बात। तो हम क्या हो जाएगा a बाई और रेशियो कितना हो जाएगा vx हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।